दोस्तों, हमें अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय अवश्य लेकर आ सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छे इंसान को वापस नहीं ला सकता है। हमारी इस कहानी को पूरा अवश्य सुने और हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक आदमी अकेला ही अपनी झोपड़ी में रहता था। वह कोई काम नहीं करता था। वह बहुत ज़्यादा आलसी था। वह हमेशा से ऐसा ही सोचता था कि कहीं से बैठे बिठाए खाना मिल जाए। एक दिन वह आदमी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था तो उसे एक आम का बगीचा दिखाई देता है। वह आदमी कई दिनों से भूखा था, इसलिए वह उस आम के बगीचे के अंदर चला जाता है। वह बगीचे में जाकर एक आम के पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जैसे ही फल तोड़ने लगता है, वहाँ पर अचानक उस बगीचे का मालिक आ जाता है। वह बगीचे का मालिक उस आदमी को फल तोड़ता हुआ देख लेता है। बगीचे का मालिक बहुत क्रोध में आ जाता है। वह उस आदमी को पेड़ से नीचे उतर आने के लिए कहता है, परंतु वह आदमी बगीचे के मालिक को देख कर डर जाता है और पेड़ से नीचे आने के लिए मना कर देता है। थोड़ी देर बाद उस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आदमी पेड़ से नीचे उतर जाता है। जब तक बगीचे का मालिक उस तक पहुंचता है, वह पेड़ से नीचे उतरकर जंगल की तरफ भाग जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद वह आदमी वहां से बाहर निकलता है और जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ जाने लगता है। तभी उस आलसी आदमी को एक लोमड़ी दिखाई देती है। उस लोमड़ी के सिर्फ 2 ही पैर थे। उस लोमड़ी के 2 पैर टूटे हुए थे। वह लोमड़ी जंगल में रेंगते हुए चल रही थी। उस लोमड़ी को देखने के बाद वह आलसी आदमी सोचता है कि यह लोमड़ी इतने घने जंगल में अब तक जीवित कैसे है। यह लोमड़ी तो चल फिर नहीं सकती और ना ही भाग सकती है, तो फिर यह अपने लिए खाने का प्रबंध कैसे करती होगी। और यह लोमड़ी इस घने जंगल में दूसरे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कैसे करती होगी। वह आलसी आदमी अभी यह बातें सोच ही रहा था कि उसे झाड़ियों में से किसी के आने की आहट सुनाई दी। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है। उस शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। वह शेर उस लोमड़ी की तरफ ही जा रहा था। शेर को देखकर दूसरे जानवर वहां से भाग जाते हैं और वहां पर सिर्फ वह लोमड़ी ही रह जाती है। वह आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह लगातार उस शेर को देख रहा था। शेर ने अपने मुंह में लिए हुए मांस के टुकड़े को उस लोमड़ी के पास ले जाकर छोड़ दिया और शेर वहां से चला गया। वह आलसी आदमी यह देखकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि ईश्वर ने सबके लिए भोजन का प्रबंध अवश्य किया है। ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना अवश्य होती है, और अगर ईश्वर इस लोमड़ी के लिए खाने का प्रबंध कर सकते हैं तो मेरे लिए भी ईश्वर ने अवश्य कोई ना कोई योजना बनाई ही होगी। ऐसा सोचते सोचते वह आलसी आदमी वहां से चला जाता है। वह आलसी आदमी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह सोचता है कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वह आलसी आदमी 2 दिन तक उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाने का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आया। जब उस आदमी में भूख को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रहती तो वह खाने की तलाश में निकलता है। वह रास्ते में जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह आलसी आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ भी है तो आप मुझे खाने के लिए दे दीजिए। वह बूढ़ा आदमी उस आलसी आदमी को पानी और कुछ खाना दे देते हैं। खाना खाने के बाद वह आलसी आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि बाबा, मैंने जो कुछ भी 2 दिन पहले देखा था, आप मेरी उस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। और वह उस लोमड़ी वाली सारी बात उन बूढ़े बाबा को बता देता है। वह आगे कहता है, ईश्वर ने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य ही सोचा होगा, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर तो अपनी दया दिखा दी, परंतु मुझ पर अपनी दया नहीं दिखाई। मैं 2 दिन तक इंतजार करता रहा
परंतु मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर ने सभी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य सोचा हुआ है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य ही सोचा होगा, परंतु तुमने उसको बहुत ही गलत तरीके से समझा। ईश्वर तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम जीवन को ध्यान से देखें तो यह पता चल जाएगा कि जिंदगी हमें बहुत सारे सबक सिखाती है और हर पल का एक मतलब होता है। उस आलसी आदमी ने यह सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह इंतजार कर रही है कि उसके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन वह आदमी यह भूल गया कि वह लोमड़ी मजबूर थी, परंतु हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। ईश्वर ने हमें अपना काम करने की हिम्मत दी है। उस शेर की तरह हमारे पास भी खुद की ताकत और हिम्मत है। हमारे में हमारे हालातों को बदलने की हिम्मत है, परंतु अपने हालातों को बदलने के लिए हमें खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम उस शेर की तरह बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।